हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केआर बेसिक स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ क्या किए हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये घातांक और करनी का सवाल है, पहले ही समझ लीजिए। और इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस तरह का आपको अगर मिले टर्म, ठीक है, कहीं भी मिले इस तरह का अगर टर्म, तो उसको कैसे अप्रोच लीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों को हम बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या दिया गया है, 1/9 गुने 3 पर पावर -3, ठीक है। अब देखिए, घातांक और करनी का जो रूल होता है ना, वो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारा रूल को लिखेंगे और इधर सॉल्यूशन लिखेंगे। आप रूल भी समझिए और सॉल्यूशन भी समझिए। देखिए, रूल क्या होता है, अगर a पर पावर अगर -m हो, मतलब कोई भी बेस है उस पर पावर क्या हो, माइनस में हो, ठीक है, तो उसको सिंपल 1/, वो बेस पे पावर m, सिंपल मतलब पॉजिटिव में लिखा जा सकता है। निगेटिव है ना, इसको प्लस में लिखा जा सकता है, पॉजिटिव में, ठीक है। बस यही मेरा मतलब है। तो यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो 1/9 तो है, तो 1/9 ही हो जाएगा। गुने है तो गुने हो जाएगा। तो 3 पर पावर क्या है, -3 है ना, तो इस रूल के हिसाब से इसको 1/3 पे पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब चलिए, इसको आगे अगर बढ़ाइएगा प्रोसेस को, तो 1/9 है ना, 1/9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 1/3 पे पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 3 गुने 3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2 गुने 1/3 पर पावर 3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नीचे में क्या है, 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 है। अब जो देखिए, दोनों का दोनों बेस समान हो, तो इसका मतलब क्या है, पावर भी समान, पावर जुड़ जाता है इस केस में, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो फाइनली आपका आंसर ऐसे ही हो जाएगा, 1/3। बेस देखिए, बेस दोनों का दोनों 3 है, समान है, तो पावर 3 दूनी 5 हो जाएगा, तो 5। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए, पहला तो इजी था, कुछ भी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 पर पावर 5 गुने 16 पर पावर -2 भागा 2 पर पावर -3। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर 5 है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुने, अब देखिए 16 पर पावर क्या है, -2 है, अभी जस्ट रूल सिखाए हैं। a पर पावर अगर -m हो तो 1/a पर पावर m हो जाता है, ठीक है। तो इसी रूल के हिसाब से यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1/16 पर पावर क्या, 2। अब देखिए, भागा है ना, तो भागा सिंपल लिख दीजिए, जो है वो उतार दीजिए। 2 पर पावर क्या है, -3, बस वही रूल के हिसाब से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख दिए। अब चलिए आगे अब इसको ऐसे बनाइए, 2 पर पावर 5 है ना, तो 2 पर पावर 5 इसको रहने दीजिए, गुना है तो गुना लिख दीजिए। अब देखिए, 1/, ये क्या है, 16 है ना। अब देखिए 16 है, तो 16 का अगर यहाँ पे फ्रैक्शन तोड़िएगा, 16 का यहाँ पर अगर फ्रैक्शन तोड़िएगा तो देखिए, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4। तो यानी कि ये टूटा किस में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो गया, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो गया ना। तो यानी कि 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 पे होल पावर कितना हो जाएगा, 2 है ना पावर में, तो 2। चलिए, भागा है तो भागा सिंपल लिख दीजिए, 1/2 पर पावर 3। यहाँ तक आप समझ भी गए ना। जब यहाँ तक समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर 5 है, गुना है तो गुना रहने दीजिए, 1/, अब देखिए 2 पर पावर 4 कंप्लीट पावर 2। अब एक रूल और सीखिए, देखिए रूल के हिसाब से चलेंगे, आंसर लाएंगे। कोई भी बेस हो, अगर उस पर पावर सिंपल m हो और उस पर फिर कंप्लीट पावर अगर n हो, ऐसे कोष्ट के साथ, ठीक है। मतलब ये देख लीजिए, इस तरह का अगर टर्म जैसे ही मिले तो उस पर कंप्लीट क्या किया जाता है, उस बेस पे पर दोनों पावर जो होता है इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, यानी कि m × n ऐसे लिखा जा सकता है। समझ गए ना ये रूल, कोई दिक्कत है ये रूल में नहीं, उस पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या है, मान लीजिए 2 पर पावर 4 है, इस पर कंप्लीट पावर 2 है, तो इसको पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पर पावर हो जाएगा सिंपल 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, भागा क्या है, भागा है ना, 1/2 पर पावर 3, यहाँ भी देखिए क्या है, 1/2 पर पावर 3 है।
तो भाग आपको पता है, भाग को जैसे ही गुना में बदलिएगा, इसको गुना में, भाग को गुना में जैसे ही बदलिएगा तो इधर वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा, उल्टा लिखा जाएगा। मतलब नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, ऐसे समझ गए ना। जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 अब भागा 1/2 हो, तो इसको जैसे ही गुना में बदलिएगा तो 1/2 गुने, अब देखिए ये गुना में जैसे बदलेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो यहाँ पर 2/1 आ जाएगा, ऐसे समझते हैं ना, ये आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 बट्टा 1। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए। चलिए तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2/5 गुने 2 क्या हो जाएगा 3, इस तरह से। तो ऊपर हो गया 2/5 गुने 2/3 कंप्लीट लिखिए, और नीचे क्या हो गया 2/8 गुने 1, तो यहाँ पे 2/8 ही बच जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर क्या है, देखिए दोनों का दोनों 2 गुने 2/5 गुने 2/3, बेस समान है, 2 2 है, तो क्या होगा पावर जुट जाएगा, तो यानी कि 2 जुटेगा 5 3 8 अब बट्टा नीचे भी क्या आ जाएगा 2/8। देखिए ऊपर नीचे सेम है, कटेगा एक मरतबे, तो यानी कि फाइनली आंसर आ जाएगा 1। दूसरा का भी आंसर मिल गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, और फाइनली दिखाते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या है, यहाँ देख लीजिए। तीसरा है 3/4 का पावर क्या हो जाएगा -2 गुने 2/3 पर पावर क्या हो जाएगा -4। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 3/4 पे पावर -2 गुने 2/3 पे पावर -4, है ना। ये गुना में है, ठीक है, सॉरी भाग में है ना। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ही मतलब कुछ ऐसे ले लिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भाग में ले लेते हैं, ठीक है, भाग में लीजिएगा तब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए भाग में ले लेते हैं, तो यहाँ भी भाग में है, ये याद रखिएगा, ये भाग में है ना। अब देखिए अब क्या सीखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पावर में क्या माइनस में है, तो इसको जो रूल अभी जस्ट पहले बताए हैं उस रूल के हिसाब से इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/3/4 पे पावर। अब देखिए 1 बट्टा में लिखे जैसे, तो पावर में माइनस था, तो माइनस खत्म होगा, सीधे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब भागा है ना, तब भागा रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/2/3 पे पावर क्या था, अब देखिए माइनस में था, तब ये पावर प्लस में आ जाएगा रूल के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये भाग है, तो इसको क्या कीजिएगा, भाग से पहले एक काम कीजिए, इसको भाग से पहले एक काम कर लीजिए 1/, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको देखिए कंप्लीट, ये पावर में 2 है, पूरा बेस पे पावर 2 है, तो इसको कंप्लीट ऐसे लिखा जा सकता है 3/2 और नीचे भी 4/2, ऊपर नीचे कंप्लीट। ये भी एक रूल होता है, जब a/b पर पावर कंप्लीट अगर m हो तो इसको कंप्लीट a/m और बट्टा b/m अलग अलग लिखा जा सकता है। वही रूल के हिसाब से इसको यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ भागा है तो भागा लगा देंगे 1/2/4 और बट्टा 3/4 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इतना ही स्पेस में। अब देखिए ये जैसे ही मतलब यहाँ डिवाइड में है ना, 1/3/2 और बट्टा 4/2, तो इसको जैसे ही मतलब गुना में, मतलब इसको इधर ले जाइएगा तो इधर इसको ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4/2 बट्टा 3/2 भागा ये 3/4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 बट्टा नीचे 2/4। ये पता है ना, ये ऐसे होता है, मतलब इसको गुना में बदलिएगा ना तो इसको ऐसे मतलब लिखिएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे हम छुपा लिए हैं, वो आप समझते होंगे इसीलिए छुपा लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे भागा है ना, तो भागा है तो इसको गुना में बदलना पड़ेगा। तो गुना में बदलने के लिए अभी जस्ट हम रूल सिखाए हैं, तो ये देखिए 4/2 है, तो 4/2 बट्टा 3/2। ये भाग को जैसे ही गुना में बदलिएगा तो ये क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये पता है आपको। तो यानी 2/4 ये नीचे था, बेस में था, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 2/4 और नीचे आ जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या है 4 और नीचे क्या है 4/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4। तो 4/2 है, तो 4/2 को करिएगा तो यहाँ पर 4 चौका क्या हो जाएगा 16 और नीचे 3 तिहाई 9 गुने
ऊपर क्या है 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 को कैसे लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर हो जाएगा क्या 16 अब बट्टा 3 तिहाई, 3 पर पावर 4 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 आएगा, तो नीचे क्या आ गया 81 है ना। तो 16 बट्टा 9 गुने 16 बट्टा क्या है 81 तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 200 कितना 56, और नीचे क्या मल्टीप्लाई कीजिए 81 को 9 से कीजिएगा तो 700 कितना 29, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यही आएगा। फाइनली आपका जो आंसर मिला वो 256 बट्टा 729, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन आपको होता है जो सॉल्व करने के लिए सिंपल बेसिक तरीका से दे देता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नया एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिंपल बेसिक तरीका से घातांक और करनी का जो सर्ट्स एंड इंडिसेस का जो रूल होता है उसको फॉलो करते हुए सिंपल एकदम सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।